Why are testes and ovaries considered as primary sex organ? जैसे कि हमने ये तो क्वेश्चन यही है कि अच्छा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की अगर हम बात करते हैं मेल एंड फीमेल, व्हाट इज गोनेड्स? यहाँ पे ये भी क्वेश्चन है, लिस्ट टू इंपॉर्टेंट कंसिस्ट ऑफ गोनेड्स। अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगाते तो दोनों आंसर तुम्हें यही मिल जाता। देखो जैसे कि रिप्रोडक्शन में जैसे मेल 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मेल एंड फीमेल। फीमेल जो मदर होगी, मेल जो फादर होगा, ठीक है। तो मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस। दोनों टेस्टिस की बात करें तो ईएस, सिंगल टेस्टिस की बात करें तो आईएस या टेस्टिकल बोल सकते हैं। फीमेल में फीमेल की बात करें तो क्या है? ओवरीज। ये दोनों जो है ये गोनेड्स, समझे आप? और यही दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी है ना? तो ऐसा क्यों? इस प्राइमरी मतलब क्या? प्राथमिक, जो सबसे पहला काम हो उस प्रोसेस को शुरू करने के लिए, है ना? तो ये दोनों प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्यों कहा गया है? हम वही पूछ रहे थे, क्योंकि ये टेस्टिस एंड ओवरीज क्या करते हैं? ये टेस्टिस एंड ओवरीज क्या करते हैं जी? ये टेस्टिस क्या कर रहा है? स्पर्म फॉर्मेशन कर रहा है, गैमेट बना रहा है। ये ओवरीज एग बना रहे हैं, एक ओवम, ओवा, है ना? ओवा या ओवम बोल दो, ठीक है। तो एज वेल एज सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की हेल्प से स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है ना, स्पर्म फॉर्मेशन। क्या इसके अलावा और क्या हो रहा है? क्या हो रहा है जी? सेक्स हार्मोन, ये क्या है? गैमेट है। ये सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। यहां पे क्या देखने को मिल रहा है? एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, दोनों। एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन देखने को मिल रहा है। तो ये जो ऑर्गन है टेस्टिस एंड ओवरीज, ये दोनों क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जिसके वजह से जो है बाकी सारे कंसेप्शन स्टार्ट होता है रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। ये फिर स्पर्म, जब पॉपुलेशन होगा, पॉपुलेशन का मतलब है कि जब वो प्रोसेस जिसमें जो स्पर्म है, सीमेन है, वो कहां पे? फीमेल बॉडी, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वजाइना में एंटर करेगा, ठीक है ना? ये स्पर्म एंड ये एग, ये जो एग है, ये कॉपुलेशन के बाद क्या करेंगे? फ्यूज करेंगे। इस फ्यूजन से क्या होगा? इसको बोलते हैं हम सिंगेमी या फर्टिलाइजेशन, जो बोल लो। इससे क्या बन रहा है जी? क्या बन रहा है? जाइगोट, जाइगोट बन रहा है ना? ये क्या है? स्पर्म हैप्लॉइड है। ये भी एक क्या है? हैप्लॉइड है। अब ये दोनों हैप्लॉइड मिलके क्या कर रहे हैं? डिप्लॉइड, एक सिंगल सेल्ड जाइगोट बना रहे हैं। क्या है ये? सिंगल सेल्ड जाइगोट है। सिंगल सेल्ड जाइगोट कैसे है समझना? ये स्पर्म एंड ये एग जो है वो क्या कर रहे हैं? फ्यूज कर रहे हैं। कॉपुलेशन के बाद मेटिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये स्पर्म वजाइना में एंटर किया, वजाइना से होते हुए यूटेरस से होते हुए कहां गया? फैलोपियन ट्यूब में। ये फ्यूजन कहां हो रहा है? सिंगेमी, ओविडक्ट में हो रहा है, समझे? किसी ने, देवांश ने लिखा था आंसर में
यूटेरस में फर्टिलाइजेशन हो रहा है, नहीं, वो ओविडक्ट फैलोपियन ट्यूब में हो रहा है, समझ गए? हाँ। अब ये ही जाइगोट क्या होगा, माइटोसिस करेगा, सेल डिवाइड करेगा, एक सेल से, दो सेल से, दो सेल से चार सेल, मोरुला, ब्लास्टुला, है ना? तो इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन करेगा और उसके बाद फिर क्या होगा, वो फर्दर ग्रो करेगा किसमें, एम्ब्रियो में। ब्लास्टुला, इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट, इसमें बनेगा, फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, है ना? एक्चुअली ये ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज पे जो है, ये क्या इम्प्लांटेशन टेक्स प्लेस करता है। व्हाट इज द इम्प्लांटेशन, जो यूटेरस है, वजाइना जो है, ठीक है, एक स्लाइड में हम देखते हैं कि ठीक है, देखो ध्यान से, ये लिगामेंट्स है जिसको होल्ड करके रखा है ओवरी, है ना? फीमेल क्या है? हाँ, फीमेल क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। हाँ, ठीक है, तो ये इसका अगर हम बात करें जिस तरह से, देखो यहाँ पे ये एंडोमेट्रियम, 3 वॉल्स है, मायोमेट्रियम, ठीक है, ये बाहर पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम मसल्स चाहिए ना, जैसे बर्थ के लिए अब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो ये मायोमेट्रियम और ये एंडोमेट्रियम बाहरी लेयर, जो इनर लेयर, सबसे इनर लेयर, यही अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो यही स्लॉट आउट हो जाता है ब्लीडिंग फॉर्म में, पीरियड जो मेंस्ट्रुअल में जो ब्लीडिंग फेज होता है, ठीक है। तो देखो अब देखो यहां पे ये क्या है, ओवरी, ये क्या बना रहा है यहाँ पे, जैसे अनराइट एग और राइटनिंग हो रहा है, फर्दर वो क्या, ये जो एग रिलीज हुआ कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में। अब ये है यूटेरस, ठीक है, ये क्या है, ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। ये तुम्हारा एंडोमेट्रियम बोलो या फिर यूट्राइन वॉल बोलो, इसको यूटेरस को वोम भी बोलते हैं, है ना। ये सर्विक्स यहाँ पे जैसे कि ये यहाँ पे ये समझ लो सर्विक्स है और ये वजाइना है। तो जैसे कि हमने देखा कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, स्पर्म का एंट्री हुआ, वजाइना से होते हुए सर्विक्स से होते हुए वो स्पर्म कहां पहुंचा, वो स्पर्म जो हैप्लॉइड है ना, ये एक जो है मूव नहीं कर सकता है, इसमें कुछ सीलियाज हैं जो एक को मूव करा रहे हैं आगे की तरफ, है ना। ये जो स्पर्म है वो मोटाइल, बट ये नॉन मोटाइल है, थोड़ा बड़ा भी है एज कंपेयर टू स्पर्म सेल्स। अब ये भी हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। अब यहाँ पे जब ये स्पर्म पहुंचा तो इसने फ्यूज किया, द फ्यूजन ऑफ द टू गैमेट्स स्पर्म एंड ओवा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी। तो यहाँ पे क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन देखने को मिला। इस फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ, जाइगोट, ठीक है। ये जाइगोट बना यहाँ पे 2n का, ये जाइगोट फिर फर्दर माइटोसिस किया, ग्रो किया, है ना। और ग्रो करने के बाद क्या हुआ, इम्प्लांट हुआ, ठीक है। इसके अंदर जो है धंस गया, इस एंडोमेट्रियम के अंदर एम्ब्रियो, जब एम्ब्रियो बना तो यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ, वो फर्दर यहाँ पे प्लासेंटा का फॉर्मेशन हुआ और तब तक ग्रो किया जब तक उस फीटस कंप्लीटली जब तक डेवलप नहीं हो गया, पूरी तरह से डेवलप हो जाता है 9 मंथ। और ये जो डेवलपिंग पीरियड है उसको बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑर्गन का फॉर्मेशन हो रहा है ना, गेस्टेशन पीरियड। फर्टिलाइजेशन के बाद से लेके बर्थ के पहले तक इसको हम क्या बोलते हैं, गेस्टेशन पीरियड।
ठीक है। और गेस्टेशन पीरियड के बाद जब बेबी फुल्ली डेवलप हो जाता है पूरी तरह से, उसके बाद उसका बर्थ हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, ठीक है। आफ्टर 9 मंथ्स 38 वीक के राउंड, ठीक है ना। तो हम देखते हैं तो ये जब एम्ब्रियो बना, ये फर्दर फीटस में ये जो है, ठीक है, एम्ब्रियो बना, फिर फीटस बना वो, एंड फीटस बनने के बाद जब 9 मंथ के बाद बेबी फुल्ली डेवलप्ड हो गया, ठीक है, आफ्टर 9 मंथ फुल्ली डेवलप हो गया, बर्थ ऑफ द बेबी, और वो बेबी फुल्ली डेवलप्ड बेबी है। ये पूरा हम लोग क्या किए, फर्टिलाइजेशन से लेके जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, फिर गैस्टेशन पीरियड देखे, फिर पार्चुरेशन, बर्थ ऑफ द बेबी। और बर्थ होता है उस समय क्या, ये जो स्लाइड कहां गया, चला गया ना, सेकंड वाला नहीं सर, सर प्लस नहीं किए थे, नहीं किया, चलो कोई नहीं, ठीक है, चलो मन कर दो।